अरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है आरएसआ डी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 जो है मैं पहले दे चुका हूँ वीडियो। और उससे पहले कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था कोर्ट पर डीजीआर और एमएचए एमओडी जो भी है, जो हमारे जो पिटिशन है, यदि पिटिशन यह कहता है कि हमें आर्मी का बेनिफिट चाहिए तो हमें बताते हैं कि या कोर्ट को बताते हैं नहीं ये तो सीएपीएफ है। जब सीएपीएफ का बेनिफिट के लिए जाते हैं कोर्ट में तो बताते हैं आर्मी है। उसका उदाहरण भी मैंने आप सभी को दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है देखिए, क्योंकि ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो अभी के जो डीजीआर है जनरल नायर, बताते हैं कि तीसरा पोस्टिंग है। यदि वो असम राइफल के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, जवानों के वेलफेयर के लिए यदि आता, कि यूजुअली होता है पहला जो नया जो कैप्टन बन के आते हैं, कोई ईमानदार व्यक्ति यदि है तो वो जो है उसका, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पहचान जाता कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। देखिए ड्यूल कंट्रोल सबसे पुराना और सबसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है असम राइफल का। जब तक ये ड्यूल कंट्रोल जाएगा नहीं तब तक हमारी जो है वेलफेयर के बारे में या फोर्स को एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा। नाइदर या तो डिफेंस या तो एमएचए, दोनों में से एक में होना चाहिए, तभी तो स्पष्ट होगा, तभी तो पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन यह जो करता नहीं है और बोलते हैं कि 12-13 साल से असम राइफल में, लेकिन इस बार जब एक डीजी बन के आए, शुरू से ही जैसे मेरे से बात करने के लिए आए थे ट्रिवांड्रम में, मैंने सोचा कि बहुत अच्छा एक अफसर है, काफ़ी खुश भी हुआ था। और 2-4 महीना जो हमने व्हाट्सएप वगैरह में एक्सचेंज किया था ओपिनियन वगैरह, लेकिन बाद में आप सभी को पता है वो क्या कर रहे हैं। और जो भी जो असम राइफल्स के बारे में मुझे काफ़ी दुख होता है बताने के लिए, क्योंकि जो ऑफिसर्स जवान वगैरह का वेलफेयर हो नहीं रहा है, वो आर्मी के लोगों का वेलफेयर देख रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे एयर कैडर ऑफिसर को ले लीजिए, वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है आर्मी ऑफिसर से, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है, अदर रैंक से बना हुआ है, तो उनका जो है अनुभव औरों से भी ज़्यादा है। जो आर्मी के जो अफसर हैं जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन होते हैं आईएमए में, और असम राइफल के भी एयर कैडर ऑफिसर आईएमए या वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी करता है। और सबसे रिच जो एक्सपीरियंस है सीए ऑपरेशन और जो भी इंटेलिजेंस गैदर करना, एयर कैडर ऑफिसर काफ़ी ऊपर है। उनको ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए, एक तो ये जो लेटर कंट्रोल से मैंने बताया था, असम राइफल आर्मी के जो सीनियरिटी को लेके जो इन्होंने बहुत ही एक गंदा सा जो लेटर भेजा है, जो ये कोर्ट में है अभी इम्फाल में, मणिपुर हाई कोर्ट में, वो गलत है। देखो, क्योंकि जैसे एक ऑफिसर आता है तो डेट ऑफ प्रमोशन से सीनियरिटी होना चाहिए। और तो और देखो, अभी 2IC का जो पोस्ट असम राइफल एयर कैडर के हाथ में था, वो अभी कंप्लीट इनके हाथ में चला गया, लेफ्टिनेंट कर्नल के हाथ में। और जो भी ट्रेड है, मुझे व्हीकल मैकेनिक का मैंने एक उदाहरण दिया था, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है डेपुटेशन लाना वहाँ से, क्योंकि हमारे जवानों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। उनको रोक के, यदि सही डीजी होता तो उनको ये जो डेपुटेशन को रोक के असम राइफल के लोगों को प्रमोशन दिलाने की कोशिश करता, यदि सही मायने में यदि वो डीजीआर है तो। ये नहीं हो रहा है देखो। और जो मिसयूज जो हो रहा है, जो मैंने पहले एक वीडियो भी दिया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। यूनिटों में 3-3 जो पुराने सीओ के घर में है ही है, अभी के जो सीओ है वो भी 3-3 4-4 आदमी रखे हुए हैं। कई सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं। और आर्मी चीफ ने भी जो है अवॉइडेबल टास्क बाय सोल्जर्स का जो दे रखा है एक एडवाइजरी, वो हमने बताए थे वीडियो में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एलओआर में जो कि बिल्कुल जो करप्शन, जो भी इस प्रकार का मिसयूज का सेंटर है, गाड़ी और सर्विंग पर्सन का बहुत मात्रा में हो रहा है। हमें जो कई इन्फॉर्मेशन मिला है, मैंने एक बार बताया था कि इसका खुलासा करूंगा मैं वीडियो में। जनरल कार्निक सर से मेरा बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो खुद अपना एक चिट्ठी भेजेगा और वो होम सेक्रेटरी को लेटर देंगे और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जाएगा चिट्ठी, वो पूरे डिटेल के साथ। मैं पूरा अभी कंपाइल कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए ये लोग आर्मी अफसर जो आते हैं, अभी मैं पहले से इन लोगों के अगेंस्ट में नहीं था, जब इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ और जो डीजी का जो टेंडेंसी का पता चला, जैसे आरएसआ को ही लेकर देखो, वो क्या बोलते हैं नेपाल में जाके। और आरएसआ जो है एक्चुअली अनलॉफुल है। देखिए ये जो है सर्विंग पर्सन से जो पैसा इकट्ठा करके जो जा रहे हैं अपना इमेज बढ़ाने के लिए, अपना जो पब्लिसिटी के लिए, तो ये गलत बात है। अभी हाल ही में देखो 21 अप्रैल में एक सर्विंग पर्सन का एक रैली हुआ है महाराष्ट्र नासिक में। उसको हम एक्सर्विसमेंट रैली नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे वहाँ 60 से भी ज़्यादा लोग हैं आरेवा के सदस्य। उनको मैंने स्ट्रिक्टली एडवाइस दिया था डीजीआर के रैली में नहीं जाने के लिए। नहीं जाने का कारण ये है क्योंकि वो हमारा वेलफेयर तो देख नहीं रहा है। और वो बोल रहे हैं कि 23 मार्च को उन्होंने एक वेटरन्स डे मनाया, बोला असम राइफल का एक वेटरन्स नया एक डेट चुना है, हर साल मनाएंगे। जब हम वेटरन्स ही नहीं है
जब हमको बेनिफिट ही नहीं दिला रहा है वो, तो फिर वेटरन्स डे से हमने क्या लेना है, उसको क्या सर्टिफिकेट करके रखना है क्या घर में। तो इसीलिए ये एक जब देखा कि वहाँ महाराष्ट्र में कोई आ नहीं रहे, मेरे जो सेक्रेटरी वगैरह से लोग कांटेक्ट किया था, तो डीजीआर से एक चिट्ठी जो भेजा है हर एक यूनिटों में, महाराष्ट्र का जो सर्विंग पर्सन है उसको जबरदस्ती छुट्टी भेजो, वो अपने परिवार के साथ जो है वाइफ बच्चे से लेके आएंगे। तो ये एक ड्रामा हुआ है 21 अप्रैल को, जो इन्होंने ट्विटर कहाँ कहाँ जो, क्योंकि पब्लिसिटी है, देखिए केवल पब्लिसिटी है, वेलफेयर जीरो है। वहाँ पे एक हुआ था, मुझे पता चला है, एक वहाँ के लोकल पेपर में भी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन वो उसमें 99% क्या है, सर्विंग पर्सन और उनका फैमिली है, क्योंकि हमारा ये वेलफेयर करेक्ट मामले में नहीं हो रहा है। तो उनका डी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने डी रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट 1 आपको ऑलरेडी दे रखा है। आज जो है कुछ समय बचा है, पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट के साथ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आरटीआई एप्लीकेशन है जो मैंने भेजा है 17/11/2022 को दिया था, और इसमें जो है 2 रेफरेंस हमने दे रखे हैं। एक तो पहले हमने चिट्ठी भेजा था 13 अप्रैल 2016 को आरटीआई दिया था, 30 जनवरी 2019 को। उन दोनों का रिप्लाई हमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है शिलोंग से मिला था, एक तो 14/3/16 को और एक 14/12/18 को। इसके अलावा ये मैं एप्लीकेशन इसलिए दिया आरटीआई क्योंकि पारा 23 जो सर रिजॉइंडर है जो डीजीआर ने कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को जो दिया है हमारे जो केस के संबंध में, उसमें इन्होंने बताया कि आरएसआ जो है लॉफुल है, क्योंकि हमने अपना जो रिजॉइंडर में बताया था आरएसआ अनलॉफुल है, वो सर्विंग पर्सन से पैसा लेते हो भी गलत है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे चिट्ठी आरटीआई मैंने जो पिछले बार किया था तो शिलोंग से हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कि आरएसआ का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। तो हमने 4 इन्फॉर्मेशन मांगे थे इनसे। देखिए, एक तो है आरएसआ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय लॉ, और तीसरा में जो है लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी का जो लिस्ट मांगा था, और चौथा में मांगा था जो रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ इनका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वाइट सेक्शन 6 के अनुसार कुछ इन्फॉर्मेशन होने देने होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो दिया या नहीं दिया उसके बारे में मैंने मांगा था। जैसे मैंने लिखा है 17/11/2022 को मैंने खुद आरटीआई किया था। इसमें जो है ये चिट्ठी देखिए 14 मार्च 2016 का, सेम जो उन्होंने बताया हमको ये है ही नहीं करके। देखो उन्होंने जो बताया था रजिस्टर सोसाइटी को उन्होंने रिफ़र किया था असिस्टेंट रजिस्टर ने, ये रजिस्टर सोसाइटी से हमको रिप्लाई आया है नील करके उस वक्त, और ये चिट्ठी उन्होंने दिया था 13 अप्रैल 2016 को। एक्चुअल में नहीं था, बाद में हमको पता चलता है कि सितंबर 16 2016 को जो है सितंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, अप्रैल में तो एक्चुअल में था नहीं, सही इन्फॉर्मेशन दिया है। लेकिन उसके बाद जो है ये है, देखिए ये हमने देखा 24/12/2018, इस वक्त तो रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन उन्होंने जो है हमें क्या रिप्लाई देता है, ये देखिए ये रिप्लाई आया है, ये चिट्ठी दिया है इन्होंने 30 जनवरी 2019 को, जो एक्चुअल में जो है तब तक उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। बोला है कि आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार आसाम राइफल एक्सर्विस में आरएसआ का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है करके उन्होंने बोला है। हैंस द इन्फॉर्मेशन सॉट एज पर योर एप्लीकेशन डज नॉट अराइज, ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है देखो उन्होंने। उसके बाद हमने जाते हैं, देखिए पारा 23, देखो ये जो सर रिजॉइंडर डीजीआर जो कोर्ट को बता रखा है, बोला है कि आरएसआ रजिस्टर्ड है करके बोला है, लेकिन जब हमने रिजॉइंडर में बताया था आरएसआ रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था इसका रजिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने इसमें बताया कि आरएसआ रजिस्टर्ड है, अनलॉफुल नहीं है। जो हमने बताया था आरएओ ने जो बोला है कोर्ट में वो गलत है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसी के बेस में मैंने आरटीआई किया है, और उन्होंने जो है असिस्टेंट रजिस्टर को देता है चिट्ठी और बोलता है कि ये चिट्ठी के ऊपर में फिर जब डिले होता है इन्फॉर्मेशन तो मैंने एक अपील करता हूँ। देखिए ये अपील किया है 6/1/2023 को। अपील करने के बाद जो है वो हमको बताता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी कि कोर्ट का मामला है इसलिए छुपा नहीं सकता है। तो बोला 30 रुपया भेजो, 15 पेज का जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो मैं 30 रुपया भेजता हूँ। इसमें देखो ये देखिए 30 रुपया मैंने भेजा है, ये 10 रुपया का 3 पोस्टल ऑर्डर भेजा है मैंने। देखो ये 30 रुपये भेजने के बाद जो है वो हमको देता है इन्फॉर्मेशन। देखिए सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन भेजता है, और ये मैम जो भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगा सब मिला है। और ये देखिए ये है आरएसआ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, ये है आरेवा। देखिए आसाम राइफल, सॉरी आरेवा नहीं आरएसआ, आसाम राइफल एक्सर्विसमैन एसोसिएशन आरएसआ ओल्ड डीजीआर कम्प्लेक्स को ये दिया है 16 सितंबर 2016 को। देखिए यानी कि 16/9/2016 का इनका रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने फिर इसको एक्सटेंड किया, रिन्यू किया है 16/9/2022, यानी कि ये जो डीजी आने के बाद जो इसको रिन्यू भी किया है।
लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं है। ये सिग्नेचर जो है, साइन जो लिखा हुआ ये है रजिस्टर का, जो 2016 में जो दे रखा है। तो इसके बाद जो है मैं जो है इसके बाद अभी टाइम हो चुका है, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, बाद अभी 15 पेज तक हो रखा है। देखिए 15 पेज से बाद नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आप लोग देखे होंगे डॉक्यूमेंट जो मैंने जो आ रखा है उनका DGR का। इसके आने के बाद जो मैं डी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देता हूँ वो अगला वीडियो में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। मुझे समय दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत।